सत साहिब जय हो, बंदी छोड़ की सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक बिहार के सीनियर हाई कोर्ट के वकील शशि भूषण दास जी ने इस पुस्तक को लिखी है। इसको मंगवाने, पुस्तक और लिंक प्राप्त करने के लिए 9828656528 देवपाल दास, सूरतगढ़ से, जिला श्री गंगानगर, राजस्थान। सत साहिब 2014 में बरवाड़ा घटना होने का वास्तविक कारण। आप सभी पुण्य आत्माएं पूर्व में जानकारी ले चुके हैं कि सन 2006 ईस्वी में क्रोथा कांड कारित हुआ था, जिस कांड में संत रामपाल जी महाराज के साथ 38 लोगों पर हत्या का FIR दर्ज हुआ था। इस केस में गुरुजी का भाई महेंद्र न्यायालय से भगोड़ा घोषित हुआ था। संत रामपाल जी महाराज इस मुकदमा में लगभग 22 माह जेल में बिताने के बाद अपने व्यक्तिगत बंद पत्र यानी पर्सनल बॉन्ड पर जमानत पर रिहा हुए और पुनः बरवाला छोटी आश्रम में सत्संग करने लगे। क्रोथा आश्रम को 2006 में पुलिस प्रशासन ने अपने कब्जा में कांड होने के एक दिन बाद ही ले लिया था। सन 2009 ईस्वी में क्रोथा आश्रम संत रामपाल जी महाराज को वापस करने का न्यायालय का आदेश हुआ। संत रामपाल जी महाराज के विरोधियों को यह गवारा नहीं था कि आश्रम उन्हें वापस हो, इसीलिए वे हाई कोर्ट चंडीगढ़ के 2009 ईस्वी में आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में अपील पर चले गए। सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में सन 2013 में अपील खारिज करते हुए क्रोथा आश्रम संत रामपाल जी महाराज को वापस करने का निर्देश दिया। संत रामपाल जी महाराज के विरोधी घटक दल को यह अच्छा नहीं लगा, किसी भी कीमत पर वापस नहीं करना चाहते थे, किंतु चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, इसलिए कोई कुछ चाहकर भी वापस करने से रोक नहीं सकता था। इस दृष्टि से काफ़ी तनाव की स्थिति बन गई, काफ़ी जन की हानि की संभावना बन गई थी। इसीलिए चंद लोगों द्वारा इस समस्या को सुलह के आधार पर निदान करने का प्रयास किया गया। इसके लिए कुछ सरकारी प्रतिनिधि आश्रम में आकर संत रामपाल जी महाराज से समझौता पर बात करके तनाव को समाप्त करना चाहते थे, मगर बरवाड़ा आश्रम में अपने आप को प्रबंध कमेटी घोषित करने वाले किसी प्रतिनिधि को समझौता के बिंदु पर बातचीत करने के लिए सतगुरुदेव तक नहीं पहुंचने देते थे और अपने ही स्तर पर बात करके कि कोई सुलह समझौता नहीं चाहते, उन्हें आश्रम से वापस लौटा देते थे। इस बात की जानकारी सतगुरुदेव को नहीं दी जाती। इस तनाव का गोला गरम से और गर्म होते गया। अंत में एक सरकार का मंत्री JP समझौते के बिंदु पर बात करने के लिए आश्रम में आए। इनसे भी प्रबंध कमेटी ने पहले ही समझौते की बात करने से मना कर दी, किंतु जब बहुत से भगतगण कहने सुनने पर प्रबंध कमेटी उन्हें यानी मंत्री को गुरुजी से नहीं मिलाकर मनमाना आचरण करने वाले प्रबंध कमेटी स्वयं गुरुजी के समक्ष उनके समझौते के प्रार्थना को रखे। इस पर संत रामपाल जी महाराज ने मनमानी करने वाले प्रबंध कमेटी से स्पष्ट कहा कि ऐसे आश्रम मुझे स्वीकार नहीं जो पुण्य आत्माओं के खून से सने हो, इसलिए आश्रम को त्याग दो, समाज के भलाई के लिए पुलिस प्रशासन को सौंप दो और आश्रम को खाली कर दो। गुरुजी के इस कथन पर प्रबंध कमेटी हृदय से त्याग नहीं बल्कि हृदय में दोष रखी। इस तनाव का गोला गर्मी को सहन नहीं कर पाया और दिनांक 12 मई 2013 को इतना भयंकर रूप से ब्लास्ट हुआ कि 3 लोगों की मृत्यु तथा 102 लोग घायल हुआ यूं कि सतलोक आश्रम के सुरक्षा में हाई कोर्ट चंडीगढ़ के सख्त आदेश के आलोक में हरियाणा सरकार का मुख्य सचिव अपनी नौकरी जाने के डर से 5000 पुलिस को क्रोथा आश्रम के चारों ओर लगा रखी थी। आक्रमणकारी सोचे कि पुलिस प्रशासन हर समय की भांति केवल दिखावटी रूप से लगाए गए हैं, किंतु इस बार हाई कोर्ट के आदेश से वहां की स्थिति बदल गई और
गांव वालों तथा पुलिस प्रशासन के बीच भयंकर विस्फोट हो गया। अपने आत्मरक्षा में पुलिस प्रशासन ने गोली चार्ज की, जिसमें 3 लोगों की मृत्यु एवं 102 लोग घायल हुए। सत साहिब जय बंदी छोड़ की।